हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुके हैं और वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 17 नवंबर से और एंड ऑफ दिसंबर तक। तो दिसंबर का फिक्स डेट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम कैंसिल होता है या रीशेड्यूल होता है तो दिसंबर में ही होगा। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखाए गए हैं जो बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और आप ध्यान से देखें। अगर ये सारे प्रश्न आप देख के हल कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इसको एग्ज़ाम में स्किप करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को मत देखिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसे प्रश्नों को एग्ज़ाम में स्किप करना पड़ेगा, नहीं हल हो पाएगा, तो आप इस वीडियो को देखिए। लगभग 5 से 7 मिनट की यह ट्यूटोरियल आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न गति के समीकरण पर आधारित हैं और ये निश्चित रूप से परीक्षा में हर बार आते हैं, कई बार आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान दें आप लोग, तो इसमें यह देख सकते हैं जो v है वह अंतिम वेग है। इसे हिंदी में अंतिम वेग कहते हैं और अंग्रेजी में फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। जो u है वह प्रारंभिक वेग है। इनिशियल वेलोसिटी जो s है वह विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। जो t है वह टाइम है या समय हिंदी में, और जो a है उसे त्वरण कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सेलरेशन। इतना हो गया। अब क्या पूछा है कि कौन सा गलत है। प्रश्न पढ़ते समय आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या पूछा है, सही या गलत। कई बार लड़के इसको गलत करके आते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाते हैं बस इसी चक्कर में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकी यह समीकरण से आप याद करते हैं तो यह दूसरा समीकरण है, यह पहला समीकरण। अब दिक्कत इसमें फंसती है। तो जो गति का तीसरा समीकरण है आप इसको देखें ध्यान से, तो क्या है कि 2as, हमको 2as बराबर निकालना है। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब अगर देखिए तो 2as को अगर हम बराबर के इधर करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनता है। तो अगर हम इसमें देखें कि सी ऑप्शन तो सही है, लेकिन उत्तर क्या पूछा है कि गति के समीकरणों के संबंध में क्या गलत है। तो अगर आप गलत की बात करते हैं तो गलत जो ऑप्शन है वो क्या है कि उस ए ऑप्शन गलत है। तो सही इसका टिक जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखें हम, तो कौन सा समीकरण वेग और समय को दर्शाता है। वेग और समय का मतलब, यह बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला कि वेग समय, सबसे पहले यह समझिए कि वेग क्या है। वेग प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v है, और समय क्या है t है। तो अब देखिए आप लोग किस समीकरण में ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो देखिए इसमें यह क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, और समय t भी है। तो यह क्या है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ऐसे और भी प्रश्न बनते हैं कि किसमें स्थिति या स्थान और समय के बीच संबंध है, किसमें स्थिति, स्थान और वेग के बीच संबंध है। तो अब आप इसको देखें ध्यान से। तो जो स्थिति स्थान है इसको यस से मान लीजिए आप लोग याद करने के लिए, हालांकि इसका डिस्प्लेसमेंट होता है अंग्रेजी में, लेकिन इससे यस से स्थिति या यस से स्थान मान लीजिए। समय का मतलब टी से। तो यह देखिए ध्यान से, यह किस में है, तो यह इसमें है, ए ऑप्शन में। तो स्थिति, स्थान और समय के बीच यह समीकरण दिखाएगा, और स्थिति, स्थान और वेग के बीच यह समीकरण दिखाएगा। तो फिर अब आगे चलते हैं।
इसका ऑप्शन मैंने बता ही दिया था, सी ऑप्शन। फिर गति का दूसरा समीकरण, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, और समय के बीच संबंध देता है। तो अब गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, त्वरण वाला जो टर्म है, त्वरण का संबंध कहीं नहीं होता है, इसको कभी टिक नहीं करना है आप लोगों को। त्वरण दिमाग से निकाल देना है, बस तीन चीज़ें, स्थान, वेग और समय का मतलब टी। तो ये क्या पूछा है, दूसरा समीकरण समय पहले से दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्थान या स्थिति। डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए 2 बार आया है अलग अलग शिफ्ट में, और यह इस बार भी आया था रेलवे, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम्स में। फिर अगर हम बात करें एक प्रश्न, यह प्रश्न आप देख के भी हल कर सकते हैं, बस ध्यान देने की बात है, पढ़ने की ज़रूरत है। स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या पूछे, दूरी। अगर आप जरा सा भी मात्रक वाला चैप्टर याद करें तो इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूरी की जो यूनिट होती है वह मीटर होती है। और जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं इसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर इसमें, तो ऑप्शन ऐसे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए सब में मीटर आए तो आपको इसको हल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं। गति के दूसरे समीकरण में दूरी है, तो आप दूरी का सूत्र निकालेंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यस निकालना ही है आपको। प्रारंभिक वेग, स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था से शुरू जहाँ से हो रहा है वहीं प्रारंभिक वेग होगा। तो स्थिर अवस्था क्या है इसकी, शून्य है, तो प्रारंभिक वेग शून्य। समय टी का टी जो भी है 8 सेकंड, तो यहाँ 8 सेकंड रख लीजिए, प्लस 1/2। त्वरण कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, तो 3, और सेकंड कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, तो यस बराबर क्या हुआ, यहाँ 0 हो गया, 1/2 गुणित 3 गुणित 8 8 64, इसको काटेंगे तो 32। यस बराबर 32 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना के 6, फिर 3 3 के 9, 96 मीटर इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल आता है जिसमें सारे मीटर मीटर हैं तो आप इसको वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, गति का दूसरा समीकरण स्थिति स्थान। अब दूसरा समीकरण स्थिति स्थान, और समवेग का तो कोई नाम ही नहीं है, वेग विस्थापन, तो क्या है कि इसका भी कोई नाम नहीं है, तो समय के साथ, तो इसका डी ऑप्शन सही है। फिर और अगले प्रश्न की बात करें तो यह देखिए एक न्यूमेरिकल है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग शिफ्ट में आए हैं, लेकिन यह एक कॉमन न्यूमेरिकल है। अगर आप इसको सीख लेते हैं अच्छे से तो अन्य न्यूमेरिकल चालू करने में आपकी आसानी होगी। एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 140 किमी प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है, t बराबर 20 सेकेंड, और उसके बाद क्या दिया है, स्पीड दिया है इसकी, या वेलोसिटी दी है, यह कितना दिया है 144 km/h। अब ध्यान दे सकते हैं आप कि एक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। आपको मालूम है कि स्पीड बराबर या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब क्या है कि स्पीड कितना दिया है 144, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि यह किलोमीटर पर आवर में दिया है और समय सेकंड में दिया है, तो इसको एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ मेन गेम इसी का है। तो आप क्या करेंगे, 144 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे होगा, इसके लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो km/h क्या है, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 8 144, 8 5 40, तो यह क्या आया 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो अब क्या है, 144 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में, 5/18 बराबर दूरी निकालना ही है आपको, समय 20 सेकंड दिया ही है। तो अब इसकी जगह पे हमने चालू करके यहाँ देखा ही है, तो यह आया है 40 गुणित 20 बराबर दूरी। तो अब फाइनली दूरी कितनी आई, 800 मीटर। तो ये देखिए कितना आसान सवाल था, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल संबंध के ही रूप में है। संबंध का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या संबंध है कि
गति के समीकरणों के संबंध में गलत है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे प्रश्न स्किप करने की ज़रूरत पड़ रही थी पहले, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं, वो बहुत सिंपल हैं। अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।